ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी साई भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो विषय हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान हर जगह है, ये हम सभी मानते हैं कि भगवान कण कण में, हर चीज में मौजूद है। लेकिन फिर भी किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर हमें सुकून और शांति महसूस होती है। ऐसा क्यों है? अगर भगवान हर जगह है, अगर हर चीज में है और उनकी शक्ति हर जगह बराबर है, तो ऐसा क्यों होता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, जबकि हम सबका ये मानना है कि भगवान हर चीज में है। इवन एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से ही हिलता है। फिर उस भगवान की वो अपार शक्ति हर जगह बराबर क्यों नहीं है? क्या कारण है इस बात के पीछे कि कोई भी एक जगह एक तीर्थ स्थल बन जाती है या किसी एक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में इतनी शक्ति आ जाती है कि उस जगह मांगी जाने वाली दुआएं कबूल हो जाती हैं। हम वहां जाकर कोई प्रण करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो अधिकतर प्रार्थनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि कोई मंदिर वैष्णो देवी जैसा धाम बन जाता है तो कोई मंदिर बाबा की शिरडी जैसा तीर्थ स्थल बन जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का जो कारण है वो भगवान नहीं, हम स्वयं हैं। आइए जानते हैं कैसे। प्रकृति का एक नियम है कि वो इस धरती पर रहने वाले जीव, जंतु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य कुछ भी करें, लेकिन प्रकृति अपने नियम के हिसाब से लगातार अपना कार्य करती रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। सूरज, चांद अपने समय से उगते हैं और अपने समय से अस्त हो जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी सभी अपने नियमानुसार अपने कार्यों को करते रहते हैं। और हम जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, कोई भी जो इस धरती पर जिनका अस्तित्व इस धरती पर है, वो इस प्रकृति के संपर्क में आकर उन्हें जो भी देते हैं, उनके साथ कनेक्ट होकर उन्हें जो भी देते हैं, प्रकृति उस हर चीज को बढ़ाती जाती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक बीज जो कि हम मिट्टी में डालते हैं, और जिस क्षण हम मिट्टी में उस बीज को डालते हैं, उसी क्षण से प्रकृति के सारे तत्व उस पर अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं और प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ उस बीज को एक पौधा बनाने में और पौधे से एक पेड़ बनाने में जुड़ जाती है और लगातार उस कार्य को करती रहती है। इसी प्रकार जब एक जीव, एक मनुष्य अस्तित्व में आता है, तो उसी क्षण से वो प्रकृति उसके ऊपर अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना कार्य करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो जीव एक बालक का रूप ले लेता है। उसके बाद वो एक पूरा बड़ा मनुष्य बन जाता है। इसका मतलब कि प्रकृति के संपर्क में आने वाली कोई भी चीज, चाहे वो हमारे विचार हों, चाहे वो हमारे कर्म हों, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारी आत्मा की जो शक्ति है, हमारी सोच है, वो कुछ भी क्यों ना हो, जब वो इस प्रकृति के संपर्क में आती हैं तो वो चीजें अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती हैं और प्रकृति अपनी शक्ति से उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती जाती है। इस नियम के तहत जब कहीं मंदिर बनाया जाता है तो वहां आने वाले श्रद्धालुओं के मन में ये विश्वास होता है कि वहां भगवान है। और अधिकतर लोग 99% लोग जब किसी मंदिर में आते हैं तो वो अपने मन में कोई भी वैर भाव, कोई छल कपट, कोई एक दूसरे की बुराइयां और इस तरह की भावनाओं के साथ मंदिर नहीं आते हैं। जब कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त मंदिर आते हैं तो वो इस विश्वास के साथ आते हैं
कि यहाँ भगवान है, वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो वहाँ दुआएं मांगते हैं, और वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। वहाँ पे आने वाले सभी लोग भगवान से संबंधित बातें करते हैं, विश्वास से संबंधित, और भगवान के प्रति उनका जो भगवान के प्रति जो उनके मन में जो भावनाएं हैं वो वहाँ पे अधिकतर होती हैं। तो इसीलिए मंदिर की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, और फिर उन वाइब्रेशंस के साथ जब प्रकृति अपनी शक्ति के साथ उन पे कार्य करती है तो वो वाइब्रेशंस कई गुना बढ़ने लगती हैं। और जैसे जैसे मंदिर पुराना होता जाता है, वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ती जाती हैं, और उतनी ही शक्ति के साथ प्रकृति अपना कार्य करने लगती है। देखते ही देखते एक साधारण सा मंदिर एक तीर्थ स्थल का रूप ले लेता है, और एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ जाकर हम सभी को बहुत शांति महसूस होती है। आप सबके साथ इस विषय को शेयर करने का, डिस्कस करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि हम सभी जो अपने आप को साईं भक्त कहते हैं, हम आज से और अभी से अपने जीवन में इतना पॉजिटिव सोचें, इतना अच्छा सोचें कि जब हमारे विचारों के साथ, हमारे कर्मों के साथ प्रकृति की शक्ति अपना कार्य करने लगे तो हमारा जीवन, हमसे जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग, सबके जीवन को वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, जिससे कि हमारा घर और हमारे आसपास का सारा माहौल एक मंदिर बन जाए, और हमें हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को हमसे बात करने में, हमारे साथ जुड़ने में एक पॉजिटिविटी फील हो। मतलब वो जो शांति, वो जो सुकून हमें मंदिर जाके मिलता है, वो माहौल हम अपने घर में ही बना पाए। हम सभी इस तरह की बातें सुनते हैं कि हमारी सोच हमारे भविष्य का निर्माण करती है, हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। तो इन सब के पीछे यही रहस्य है कि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी करते हैं, जिस क्षण वो विचार हमारे अंदर आता है, जिस क्षण वो विचार अस्तित्व में आता है और प्रकृति की शक्ति के साथ जुड़ता है, प्रकृति उसके ऊपर अपना कार्य करना शुरू कर देती है, और वो उसे जरूर बढ़ाती है। हो सकता है कि आज हम जो अच्छा सोच रहे हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, वो शायद हमें होता ना दिखे, लेकिन ये बात तय है कि प्रकृति की शक्ति एक ना एक दिन उस विचार को सत्य में जरूर बदलेगी, और आपका, हमारा और हम सभी का घर, परिवार और हमारे आसपास का माहौल एक मंदिर का रूप ले लेगा। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि बाबा का नाम लेते रहें और अच्छा सोचें, अच्छा करें। आपके जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी नेगेटिव ना सोचें। हमेशा ये सोचें कि बाबा आपका साथ दे रहे हैं और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप विश्वास कीजिए, जब प्रकृति अपनी शक्ति के साथ आपके विचारों को रूप देगी तो आपका घर एक मंदिर का रूप जरूर लेगा। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओम साईं राम।